नमस्कार साथियों और मेरे प्रिय छात्र छात्राएं। मैं राजेंद्र प्रसाद अपने YouTube चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूं और मैं आए दिन विश्व के कुछ देशों को देख चुके हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया को पढ़ चुके हैं, न्यूजीलैंड को पढ़ चुके हैं, जापान को भी पढ़ चुके हैं, मलेशिया भी पढ़ चुके हैं और नेपाल और भूटान को भी पढ़ चुके हैं। तो हम लोग प्रयास करेंगे विश्व भूगोल का जो पाठ है उसको धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे और अभी से ही हम लोग 9th क्लास का जो बुक को आप लोग थंबनेल में देखते होंगे, तो ये 9th क्लास का बिहार बोर्ड का बुक है, जो बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए भी ये काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा और साथ ही साथ भारत में सभी प्रकार के जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उसके लिए भी ये काफ़ी उपयोगी सिद्ध होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो में पूरा बने रहें और इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक भी करें, शेयर भी करें और प्रोत्साहन के रूप में सब्सक्राइब भी करें, ताकि आए दिन मैं लगातार आप लोग को वीडियो के रूप में बताता रहूँगा और आप लोगों की ज्ञान की कुंजी को मैं निरंतर बढ़ाने का काम करता रहूँगा। तो हम लोग श्रीलंका का जो भूगोल है, जहाँ से आए दिन प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ बिहार में जो होने वाली है बोर्ड की परीक्षा, वहाँ पर भी यहाँ से प्रश्न देखे जाते हैं। तो ये 9th क्लास का पुस्तक है जिसको हम कवर करने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग समय को बिल्कुल ना गंवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मैप के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे। उससे पहले मैं गूगल मैप के माध्यम से आप सभी को दिखाने का प्रयास करूंगा कि ये श्रीलंका का अवस्थिति कैसा है और कहाँ पे है। तो आइए हम लोग चलते हैं गूगल मैप के माध्यम से श्रीलंका की ओर। तो साथियों, हम लोग गूगल मैप में आ चुके हैं और ये हमारा प्यारा सा देश भारत है और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है, यहाँ पर लक्षद्वीप सागर है और इसी के बीच में श्रीलंका स्थित है और इधर अंडमान सागर भी है। तो भारत के दक्षिण दिशा में श्रीलंका स्थित है और ये सब जो भी है ये आपका हिंद महासागर का भाग है। तो हम लोग एक लाइन में कह सकते हैं कि श्रीलंका हिंद महासागर में ये एक द्वीप के रूप में स्थित है। एक ये कैसा है, ये द्वीप के रूप में स्थित है। तो हम लोग देखेंगे श्रीलंका को गूगल मैप की माध्यम से कि यहाँ पर कौन कौन सी प्रमुख शहर है और यहाँ की कौन सी नदी है, कौन सा आपका प्रायद्वीप है, वगैरह वगैरह को देखने वाले हैं। तो यहाँ पर भारत का देखिए एक रामेश्वरम शहर है, अंतिम में रामेश्वरम है और यहीं पर आप लोग को मिलने वाला है एक म्यूजियम है जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पे है। तो आप लोग देख सकते हैं, ये है आपका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर एक संग्रहालय जैसा ही है यहाँ पर, जिसे मिसाइल मैन के भी नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं इनका स्टेच्यू बना हुआ है और ये तो इस डिज़ाइन का जो फोटो है पूरा भारत में कोई परिचय का मोहताज नहीं है और हर जगह, अधिकांश जगह अब्दुल कलाम सर का जो फोटो है इसी प्रकार से चेहरा हंसते हुए देखते हैं। तो इनके विचारधाराओं में मैं प्रयास करता हूँ चलने का। तो यहाँ पर से हम लोग आगे की ओर चलेंगे तो यहाँ है आपका धनुषकोडी बीच है। क्या ये धनुषकोडी बीच है और यहाँ पर एक मंदिर भी है, देख पा रहे होंगे। एक ये मंदिर है, यहाँ पर लोग
आए दिन पर्यटक लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं और यहाँ का आनंद भी लेते हैं। ये राम सीता से संबंधित मंदिर है यहाँ पे। तो यहीं पर जो है कि क्या है, यहाँ पे एक पाक जल संधि है। देख सकते हैं यहाँ पे लिख रहा है पाक जल डमरू मध्य। तो ये जल संधि क्या होता है? जल का वह सकरा भाग जो दो बड़े जलीय खंड को जोड़ता है और दो बड़े स्थलीय खंड को अलग करता है। यही है मनार की खाड़ी। यहाँ पे हम लोग जूम करेंगे तो मनार की खाड़ी मिलना चाहिए। देखिए गल्फ ऑफ मनार लिख रहा है, तो यही है मनार की खाड़ी। तो एक साइड है आपका पाक की खाड़ी और नीचे आपका मनार की खाड़ी। यहाँ पे है पाक की खाड़ी बे, ठीक है। और जैसे हम लोग यहाँ पे एंट्री करते हैं तो यहीं पे हम लोग रामायण वगैरह में जो देखते हैं, ठीक है, राम भगवान के द्वारा जो राम सेतु बनाया गया था उसी का अवशेष हम लोग रामायण वगैरह में देखते हैं। तो यहाँ पे लगता है, लेकिन ये परवाल द्वीपों के द्वारा निर्मित एक क्या है आपका संरचना है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हम लोग यहाँ से आते हैं तो आपको तिलैया मनार प्रायद्वीप मिलता है। ये तिलैया मनार प्रायद्वीप है और यहाँ पर अवलोकन मीनार लगा हुआ है श्रीलंका में। यहीं से लोग को देखते हैं। ये है अवलोकन मीनार। ये सागर है हिंद महासागर का पार्ट, ये हिंद महासागर का पार्ट है। और यहाँ पर एक पुल वगैरह भी हुआ करता था जो डैमेज हो चुका है। यहाँ देखिए रेलवे का जो ये है उसको लगाया गया है और यहाँ तक हमें लगता है कि श्रीलंका का जो स्टेशन है वो रेल यहाँ तक आता है। देखिए ये लकड़ी के द्वारा बना है और ये लोहा वगैरह जो है हाई रिक्स एरिया है, यहाँ पे सड़ गया है। और वहाँ का मैप दिया गया है ये तिलैया मनार। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और श्रीलंका जो है उत्तर में देखिए यहाँ पर पॉइंट पेड्रो है, पेड्रो। तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल, उसी प्रकार से ये है इंदिरा, ये आपका पॉइंट पेड्रो, ठीक है। यहाँ पर एक बीच है, ये चारों साइड से ये जाफना प्रायद्वीप है, ये जाफना। यहाँ पर आपका जो है चूना पत्थर ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो ये जाफना प्रायद्वीप है उत्तर में और ये बंद मुट्ठी के समान आकृति है। यहाँ पर एक शहर है, एक ये शहर है और यहाँ पर देखिए त्रिकोमाली शहर है यहाँ पर पूरब की ओर। तो ये भी कभी क्वेश्चन यदि घुमा के पूछ दे कि त्रिकोमाली शहर आपका श्रीलंका का पूर्वी भाग में है या पश्चिमी भाग में है तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए ध्यान से हम लोग को देखना है और दिमाग में एक बार देख लीजिएगा तो हो सके कि याद रहे। यहाँ पर कैंडी है, यहाँ पर देखिए रत्नापुरा है और इधर है कोलंबो, यहाँ है कोलंबो शहर, ठीक है। और यहाँ है नेगेबो शहर, ठीक है। तो कोलंबो के बगल में ही इसका राजधानी वर्तमान में निर्धारित किया गया है, यहीं पे श्री जवर्धनेपुरा कोटे, ठीक है। यह कोट यही है राजधानी, अभी वर्तमान राजधानी। पहले श्रीलंका का राजधानी कोलंबो हुआ करता था लेकिन इसे अभी फिलहाल हटा दिया गया है। उसके बाद एक यहाँ पर वेचूरा बीच है और उसके नीचे हम लोग जाएंगे तो इधर है आपका गौल शहर है, ये शहर है गौल शहर। इसे जूम करेंगे तो बिल्कुल दिखेगा, ये है गौल शहर जो कहाँ पे है आपका दक्षिण पश्चिम में है। देखिए यहाँ पर भी अवलोकन मीनार बनाया गया है, ये खूबसूरत शहर है। यहाँ पर देख रहे हैं ये पूरा खूबसूरत शहर है और नारियल का पेड़ यहाँ पर अधिक देखने को मिलेगा। ये है, यही है गौल शहर। तो गौल शहर बिल्कुल किनारे पे, यहाँ पे भी एक बीच है, समुद्र के किनारे का भाग है ये बीच। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक बंदरगाह है,
ठीक है। यहाँ पे जंगल बीच है छोटा सा, ये सब नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हम लोग देख लेंगे तो बेहतर होगा, देखने में कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सके कि बन जाए। यहाँ पे देखिए ये हम्बनटोटा बंदरगाह है, यही बंदरगाह के बारे में पूछा जाता है, अधिकांश बार पूछा गया है कि हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है। इस पर विशेष रूप से चीन का नज़र जमा करके बैठा हुआ रहता है कि वो चाहता है कि ये बंदरगाह पर पूर्ण रूप से मेरा कब्जा हो जाता तो बहुत ही अच्छा होता, ठीक है, जो कि भारत के लिए समस्या खड़ा हो सकता है। ये हम्बनटोटा बंदरगाह जो है ये आपका श्रीलंका में है। तो यहाँ से देखिए हम्बनटोटा पॉइंट को देखिएगा तो बहुत ही अच्छा नज़ारा है। ये बिल्कुल ही यहाँ से समुद्र ही समुद्र दिखता है, देख रहे ये समुद्री लहर है और यहाँ पर एक बंदरगाह है, ये हम्बनटोटा बंदरगाह। देखिए वहाँ का पानी का सीन दिखाया गया है। अब हम लोग किनारे किनारे थोड़ा घूम लिए, अब यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान वगैरह भी हम लोग देखेंगे और बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बस 5-10 मिनट में हम वीडियो को समाप्त करेंगे। तो ये देखिए ये हिंद महासागर में स्थित है और ये बंद मुट्ठी के समान है, इस प्रकार से हम लोग बंद मुट्ठी रखते हैं उसी प्रकार से इसकी आकृति है। और इसे अंडा के रूप में भी हम लोग देखते हैं, अंडे के रूप की आकृति है। और इसे नारियल के रूप में भी हम लोग देखते हैं, नारियल के आकार में भी ये आकृति का ये हम लोग को नज़र आ रहा है। बगल में ही देखिए कन्याकुमारी है, जो भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी बिंदु है, यहीं पे है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी का सीन देखिए, बहुत ही मनोरम दृश्य है कन्याकुमारी। यहाँ देखिए चर्च वगैरह है बना हुआ, यहाँ जहाज वगैरह भी दिख रहा है, यही है कन्याकुमारी। देखिए यहाँ एक बहुत ही बेहतर चर्च है, यहाँ पे स्टेच्यू बन रहा है, यहाँ पे मंदिर वगैरह भी है। देखिए बहुत ही भव्य शहर है कन्याकुमारी, यहाँ अधिकतर पर्यटक लोग भी आते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ये है आपका कन्याकुमारी। यहाँ पर देखिए 0 पॉइंट कन्याकुमारी, एक यहाँ पे भी पॉइंट वर्ड को याद रखिएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछता है। ये है 0 पॉइंट, सॉरी ये है 0 पॉइंट। यहाँ से हमको लगता है कि आगे समुद्र की ओर बस वगैरह नहीं जाता होगा, ठीक है। और ये किनारे में समुद्र ही है, 0 पॉइंट से उस साइड में समुद्र है। देखिए यहाँ पर अंतिम छोर दिख रहा है। ये कन्याकुमारी, जब भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो हम लोग चर्चा करेंगे। अब आते हैं हम लोग श्रीलंका का भाग में। तो देखिए 9th क्लास का जो बिहार बोर्ड का बुक है उसका बहुत ही बेहतर मानचित्र दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा कि उत्तर में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है चूना प्रदेश एरिया है। तो चूना प्रदेश जो होता है आपका सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल है, तो चूना प्रदेश जहाँ होगा वहाँ सीमेंट उद्योग डेवलप होंगे। ये मध्य के भाग देखिए पहाड़ी प्रदेश है और ये जो किनारे किनारे का भाग है ये निचला तटीय प्रदेश है। तो इसको फिजिकल डिवीजन के अनुसार से देखा जाए तो 3 भागों में बांटा गया है। उत्तर का चूना प्रदेश, या इसको प्रायद्वीपीय हम लोग बोलेंगे, जाफना प्रायद्वीप का भाग है, और नीचे आपका तटीय प्रदेश है और मध्य में पहाड़ी प्रदेश है। लेकिन यहाँ पर हम वर्ल्ड एटलस का लिए हुए हैं एक मैप, तो यहाँ पर मुख्य मुख्य बात को दिया गया है। इधर बे ऑफ बंगाल है, इधर पाक स्ट्रीट है, यहाँ पर गल्फ ऑफ मन्नार है, यहाँ पर आदम ब्रिज है, यहाँ पर आपका मन्नार है, ये जाफना है, ठीक है। और ये आपका यान रिवर है, काला रिवर है, ठीक है। और यहाँ पर कालू रिवर भी है। यहाँ पर देखिए किरिंदी रिवर है, और यही है आपका सबसे ऊंचा चोटी कैंडी शहर यहाँ पर है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए गौल शहर जो हम लोग देखे थे यही हम्बनटोटा है, याला नेशनल पार्क है, आदम पार्क है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कोट्टी है और यहाँ पे कोलंबो है एकदम किनारे पे, ठीक है। तो ये सब किनारे किनारे का
कुछ शहर के बारे में दिखाया गया। तो ये वर्ल्ड एटलस के माध्यम से हम लेने का प्रयास किए हुए हैं। अब हम 9th क्लास का जो बुक है वहाँ से मैंने नोट्स बनाने का प्रयास किया हूँ, जो कि बहुत ही कम समय में ये रिवीजन पर्पस के लिए होता है अपना नोट्स। हाँ, किताब थोड़ा पढ़िएगा तो समय की अधिक लगेगी, लेकिन ये उसी बुक से लिखा गया है। तो देखिए, श्रीलंका एशिया महाद्वीप में भारत के दक्षिण में और हिंद महासागर का एक बड़ा द्वीप है। ये हिंद महासागर में के क्या है, आइलैंड कंट्री है। यहाँ पर सिंघल जाति की बहुलता के कारण इस द्वीप को सिंघल द्वीप के भी नाम से जानते हैं। अंग्रेज लोग सिंघल द्वीप को सिलोन के नाम से प्रचलित किया। तो यहाँ पर 3 नाम इसका अभी तक मिल चुका है। ठीक है, एक श्रीलंका, सिंघल द्वीप, सिलोन, और भी कुछ नाम है जो हम लोग देखेंगे। हीरे, मोती और जवाहरात और अन्य रत्नों के भंडार होने के कारण इसे मोतियों का द्वीप के भी नाम से जानते हैं। मोतियों का द्वीप, ठीक है, और इसे हिंद महासागर की मोती भी कहते हैं। अंग्रेजों ने इस द्वीप पर 1802 ईस्वी में क्या किया था, उपनिवेश बना लिया था। लेकिन भारत की स्वतंत्रता के बाद देखिए 4 जनवरी 1948 को श्रीलंका क्या हो गया, स्वतंत्र देश बन गया। ठीक है, तो 1956 ईस्वी से इस देश में लोकतांत्रिक शासन की स्थापना की गई है और भारत से मात्र 52 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है श्रीलंका। ठीक है, और इधर नेपाल तो एकदम बिल्कुल बॉर्डर में सटा हुआ है श्रीलंका, और इधर पाकिस्तान, ये सब एकदम एक पैर उधर रखेंगे और एक पैर इधर। ठीक है, ऐसा है। लेकिन यहाँ पर जल ये सीमा से अलग हो रहा है। श्रीलंका का आकार कैसा है, अंडाकार है, बंद मुट्ठी आकार है, नारियल के समान है। तो इसका आकृति भी कभी कभी पूछा जाता है कि श्रीलंका का आकृति कैसा है। श्रीलंका का क्षेत्रफल कितना है, तो 66,000 वर्ग किलोमीटर है। और भारत से श्रीलंका जो है किसके द्वारा, तो पाक जल संधि के द्वारा अलग होता है, जिसे यहाँ पर आदम पुल भी कहते हैं। ठीक है, पाक जल संधि द्वारा अलग होता है। और वहीं पर छोटा सा जो राम भगवान हम लोग को रामायण वगैरह में बताया जाता है कि पुल बनाए थे, वही पुल के बारे में चर्चा हो रहा है। यहाँ की जनसंख्या 1.91 करोड़ है, अकॉर्डिंग टू आपका सेंसस कब का है, 2005 का वहाँ पे जनगणना हुआ होगा। यहाँ पर देखिए जनसंख्या घनत्व तो कितना है, तो 250 व्यक्ति है, मात्र कितना, 250 व्यक्ति। और भारत का आप लोग कमेंट करके करेंगे, भारत का जनसंख्या घनत्व, बिहार का जनसंख्या घनत्व, ये आप लोग को जानना चाहिए। झारखंड का जनसंख्या घनत्व, दिल्ली का जनसंख्या घनत्व। जब हम लोग जनसंख्या पढ़ेंगे तो वहाँ पर टोटल राज्य का, केंद्र शासित प्रदेश का, किस राज्य का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है और किस राज्य का सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, उसके बारे में वहाँ पर हम लोग पूरा बेहतर ढंग से पढ़ेंगे डाटा को, भारत की जो है जनसंख्या उसको। तो यहाँ पर 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। श्रीलंका की जो भाषा है सिंहली है। क्या भाषा है, सिंहली है। यहाँ पर 70% बौद्ध धर्म के लोग हैं। कौन से धर्म के लोग, बौद्ध धर्म के लोग। उत्तरी श्रीलंका में क्या है, तमिलों की संख्या अधिक है, जो है तमिलनाडु, वहाँ से बहुत लोग चले गए तो उनकी संख्या बहुत अधिक है, और जिसके कारण वहाँ पर क्या होते रहता है, आपका झगड़ा झंझट भी होते रहता है। कोलंबो देश की राजधानी थी, देखिए मैंने ऐड किया है, कोलंबो देश की राजधानी थी, लेकिन वर्तमान में क्या है, श्री जयवर्धनपुरा कोटे राजधानी है। यह द्वीप प्रायद्वीपीय भारत की तरह गोंडवाना चट्टानों से निर्मित है। आप लोग को मैं कभी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी मौका मिलेगा तो मैं बताऊंगा, और बताऊंगा ही, क्योंकि जब मैं फिजिकल ज्योग्राफी को टच करूंगा तो वहाँ पे अवश्य रूप से बताऊंगा। पेंजिया, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, टेथिस सागर, हाँ आपका
इस सिद्धांत को देने वाले विद्वान का नाम अल्फ्रेड वेगनर। कहाँ के थे? तो जर्मनी के थे। कब सिद्धांत दिए थे? तो 1912 में दिए थे। ठीक है, तो ये कब कब किस किस काल में क्या क्या घटना हुआ वो हम लोग पढ़ेंगे इसको विस्तार पूर्वक। तो देखिए, श्रीलंका का तटीय क्षेत्र कैसा है? मैदानी भाग, जिस पर आबादी अधिक है। श्रीलंका के उत्तरी भाग में जाफना का मैदान है। यहाँ पर जाफना का मैदान है जो चूना प्रधान है, और चूना रॉ मटेरियल है किसके लिए? सीमेंट के लिए, सीमेंट उद्योग के लिए ये कच्चा माल है। श्रीलंका के सबसे ऊंची चोटी आपका है पितुरा थांगला। ठीक है, ये इसकी ऊंचाई 2527 मीटर ऊंचा है। ठीक है, 2527 मीटर क्या है? ऊंचा है। यहाँ के अन्य शिखर देखिए, रामपद, बुधपद और आदम यहाँ का मुख्य क्या है? पर्वत शिखरें हैं। जैसे जापान में ये हम लोग पढ़े थे, और कहाँ? नेपाल में। नेपाल में हम लोग पढ़े थे किसके बारे में? सागरमाथा, कंचनजंगा। ठीक है, ये सब पढ़े थे। माउंट एवरेस्ट, जिसका नेपाली लोग सागरमाथा भी कहते हैं। यहाँ की जलवायु कैसी है? मानसूनी जलवायु है। तटीय भाग में वर्षा 200 सेंटीमीटर, और यहाँ पर पर्वतीय भाग में पर्वतीय वर्षा 500 सेंटीमीटर होती है। यहाँ की प्रमुख नदी कौन है? महावेली गंगा है। महावेली गंगा प्रमुख नदी है। यहाँ की पान भी नदी है, आरोबी भी एक नदी है। तो आप लोग को ये याद रखना है, वहाँ श्रीलंका की प्रमुख नदी है। रामपद, बुधपद जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में दियालुमा, ठीक, और आपका दियालुमा और लक्सपाना और पेरावाला क्या है? सुंदर जलप्रपात है। तो आप लोग बिहार के जो होंगे, ठीक है, बिहार के मेरे छात्र छात्राएं हैं, आप बिहार के प्रमुख जो वाटरफॉल है उसके बारे में कमेंट में अवश्य बताएंगे कि आपका नवादा जिला में कौन सा वाटरफॉल है। मैं हिंट के रूप में दे रहा हूं। और जो झारखंड से होंगे वो झारखंड का एक बार बताएंगे कि झारखंड के सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सी है। ठीक है, हिरनी जलप्रपात किस नदी पर है। ये सब आप लोग थोड़ा कमेंट में बताएंगे तो आप लोग का भी रिवीजन हो जाएगा। यहाँ व्यावसायिक कृषि की अधिकता है। व्यावसायिक कृषि जिसको हम लोग बेचते हैं, तो देखिए चाय है, काली मिर्च है, दालचीनी है, कहवा है, तंबाकू है, केला है, अनानास है, पान है, सुपारी है, गन्ना है, कोको है, काजू यहाँ का मुख्य व्यावसायिक फसल है। तो चाय के लिए ये विश्व प्रसिद्ध है निर्यात के लिए श्रीलंका। और एक आप लोग, यदि आप लोग को जानकारी है तो आप लोग बताएंगे, उलंग चाय किस देश की प्रसिद्ध आपका विश्व प्रसिद्ध चाय है। उलंग चाय का प्रोडक्शन किस देश में होता है। मैदानी क्षेत्रों में चावल, तटवर्ती क्षेत्रों में नारियल की कृषि की जाती है। तो यहाँ पर नारियल का भी पेड़ बहुत ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर मुख्य जो खनिज है, क्या क्या खनिज है, तो आपका ग्रेफाइट मिलेगा, मोनाजाइट मिलेगा, अबरक मिलेगा और लौह अयस्क मिलेगा। यहाँ पर जो प्रमुख बंदरगाह है उसमें है त्रिकोमाली और कोलंबो, ये दो प्रमुख बंदरगाह है, और एक है हम्बनटोटा भी। ठीक है, तो त्रिकोमाली में नौसैनिक अड्डा बना हुआ है। ठीक है, तो ये हम लोग को समसामयिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जा रहा है। ठीक है, अर्थव्यवस्था, खनन, कृषि आधारित उद्योग, पर्यटन उद्योग, मत्स्य व्यवसाय पर आधारित उद्योग है यहाँ पे ज़्यादा है। अब हम लोग चलेंगे थोड़ा इसका जो प्रश्न उत्तर है उसके ओर। देखिए मैं आ चुका हूँ